Hello guys, welcome back to your channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Today we are going to continue the series of Uttarakhand Crash Course which I have launched on my YouTube channel, which is free of cost, and all the content related to the exam, especially the mains exam, either it is prelims exam or interview, it will be uploaded on this channel. And for that you don't have to pay anything, just you have to like, share and subscribe it, and also join my Telegram and share it with other students as well. दैट ओनली आई नीड फ्रॉम यू ऑल। ओके, सो बिगिन करते हैं। आज की हम क्लास हमने ज्योग्राफी की खत्म कर दी थी। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमी की सीरीज चलेगी हमारी, और ये हमारे उत्तराखंड का जो पेपर 2 वाला पार्ट है उसका ही होगा ये। जो पेपर 2 में इकोनॉमी का जो पार्ट आता है, सिलेबस आता है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करते चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी गाइस, आपका सिलेबस जो ये आप 2026 का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डालने शुरू कर रही हूँ, जो पीवाईक्यूज हैं, शॉर्ट्स के रूप में और इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स अगर मुझे न्यूज़पेपर की लगती हैं, जो जिस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स स्टेज पे हो, चाहे मेंस के स्टेज पे हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू के स्टेज पे क्यों ना हो, वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताती चलूंगी। चाहे वो पोस्ट में डालूं मैं, आप चाहे वो मैं शॉर्ट्स में डालूं, चाहे मैं अपनी वीडियो बना के डालूं या टेलीग्राम पे पीडीएफ के तौर पे डालूं, मैं एक्टिव रहूंगी। साथ में आपको भी एक्टिव रहना है अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, मेन फीचर्स देखते हैं इसके। मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी हम ये डिस्कस करेंगे आज। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन। यू नो, आधी से ज्यादा जनता हमारी या फिर जनसंख्या हमारी अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर हमारा मानसून डिपेंडेंट है। तो मेजर जो एम्प्लॉयमेंट आज भी हमें जो सेक्टर देता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड स्पेसिफिक बात करें अगर, इन 2000 जब से बना है, हैज बीन डीपली रूटेड इन एग्रीकल्चर। The state's diverse terrain with its hills and valleys have been conducive to small-scale farming. Traditional crops like the rice, wheat, several pulses are predominant, reflecting the region's agrarian culture. Forestry also played a significant role, with the state's vast forest cover providing timber and other forest products crucial for the livelihoods of many. ठीक है, ये तो हमारा अपना थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें, another key economic has been pilgrimage tourism, centered around the Char Dham Yatra. This religious journey comprises visits to 4 sacred sites, which has been a significant source of income. आपको पता है ये 4 धाम में क्या क्या आते हैं हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें हमारे आपके यमुनोत्री, गंगोत्री और आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 मेन धाम आते हैं हमारे, जो हमें कवर करने होते हैं। इसी की बात हो रही है पिलग्रिमेज टूरिज्म में। अभी जो आपके 4 धाम है वो ओपन भी हो चुके हैं, एंड बहुत भीड़ है हर जगह, सच में। नेक्स्ट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर बिकमिंग अ सेपरेट स्टेट, उत्तराखंड विटनेस्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, particularly in regions like the Haridwar and Rudraprayag. तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। हमारे जो 2 मेन रीजन है वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप है। आपका जो उधम सिंह नगर वाला रीजन है वो हो गया, आपका हरिद्वार का रीजन है वो हो गया। यहाँ आपको बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज देखने को मिलेगी। दिस शिफ्ट इज एविडेंट इन द राइज ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग, एज आई टोल्ड यू। According to the Department of Industrial Policy and Promotion, Uttarakhand attracted industrial investments worth of rupees 30,000 crores between 2000 and 2010, a clear indicator of its growing industrial base. देखो, मेंस में हमें आंसर्स को अपने अच्छे बनाना है, क्वालिटेटिव बनाना है, तो हमें ऐसे डिपार्टमेंट के नाम, उनके कुछ डेटा, इन्हें कोट करना जरूरी बनता है। अगर हम कमिटीज के नाम हो गए, डेटास के नाम हो गए, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हो गई, उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान हो गए, अगर वो हम अपने आंसर राइटिंग में शो करते हैं, तो हमारे आंसर की वैल्यू बाकी के कंपैरिजन में अच्छी बनती है, तो मार्क्स गेनिंग भी हमारे अच्छे होते हैं। तो एफर्ट करते चलना है। जहां भी लगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको नोट डाउन कर लो मेंस की हेडिंग डाल के। जहां लगे प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है, उसे नोट डाउन कर लो प्रीलिम्स टाइप से हेडिंग डाल के, या एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, या एक कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो इन दिस वे यू
can prepare integrated study you can do regarding the prelims and mains, जो कि जरूरी है. बिना मेंस की अच्छी पढ़ाई किए आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे, या निकाल भी लिया तो मेंस में अटक जाओगे. अगर एक ही घूम में निकालना है तो आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई अपनी हमेशा रखनी है, मैं तो यही बोल के चलूंगी. ठीक है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Infrastructure development, the focus on infrastructural development has been pivotal. Investments in road connectivity, power supply, and telecommunications have transformed the state's economic landscape. The establishment of the Sitkul Industrial Park in Haridwar, for example, ये आपको देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट से कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है ना. सिटकुल की आपको मेंस में पूछ सकते हैं, इनके फीचर्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कब ये स्टैब्लिश हुए थे, इनका मेन एम क्या है. इस टाइप के क्वेश्चन आपकी मेंस में आ सकते हैं. इंटरव्यू में भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं. तो आपको इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होना चाहिए कि सिटकुल इंडस्ट्रियल पार्क आपका मेन हरिद्वार में स्टैब्लिश हुआ है. And this is a testament to this information bringing in a significant influx of capital and employment opportunities in the state and district. Okay. Next is economic growth indicators. Data from the Ministry of Statistics and Program Implementation shows that Uttarakhand's state domestic product grew at a compounded annual growth rate of approximately 11% from 2005 to 2015. तो 11% से बढ़ी है 2005 से 2015 तक हमारी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हैगी उत्तराखंड की. ठीक है. इसके बाद दिस ग्रोथ रेट इज हायर देन द नेशनल एवरेज, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारी जो ये ग्रोथ रेट देखी गई है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, इंडिकेटिंग द सक्सेस ऑफ स्टेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज पोस्ट इट्स फॉर्मेशन. However, since then, GSDP growth of Uttarakhand has slowed down and it's near or below the national average. नेक्स्ट है आपका करंट इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ उत्तराखंड. अब की बात अगर हम करें, वो तो हमने एक नींव की बात कर ली क्या था. अब इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या स्थिति है आज की हमारे स्टेट की, वो देखते हैं. GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन स्टेट लेवल पे GSDP होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. उत्तराखंड का GDP जो है has shown a robust and steady growth trajectory in the recent years. Once primarily based on agriculture and pilgrimage tourism, which has diversified significantly, contributing to a more balanced and resilient economic structure. Major economic sectors की बात करें अगर, तो agriculture and horticulture sector contribution. Agriculture continues to be a significant sector, contributing a substantial portion to the state's GDP. अंदर है जो state's GDP. The unique terraced agriculture, a response to the hilly terrain, supports the cultivation of rice, wheat, and various pulses. सेक्टर कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, स्टेट हैज विटनेस्ड नोटेबल ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स एंड फ्लावर्स. दिस सेक्टर हैज नॉट ओनली बूस्टेड द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द फार्मर्स बट आल्सो प्रमोटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव. There have been concerted efforts by the state to promote the organic farming, which have resulted in increased production of organic products, adding value to the agricultural produce. Tourism, इसका economic impact और pilgrimage and क्या है? Tourism is a major economic driver for Uttarakhand, contributing significantly to the state's GDP. The sector is a source of employment for a large number of residents. Pilgrimage and ecotourism. The state's natural beauty, along with religious sites like Haridwar, Rishikesh, and Char Dham, attract millions of tourists annually. Government has been focusing on developing ecotourism to ensure sustainable tourism practices. Next is manufacturing and industries. Industrial growth. There has been a noticeable growth in industries such as pharmaceuticals, automobiles, and food processing. The emergence of industrial estates and policies facilitating investment have been pivotal in the growth. And in employment and revenue, these industries have not only contributed to the state's GDP, but have also created numerous job opportunities, thereby playing a crucial role in economic development of the region. Service sector में क्या contribution है? Diversification and contribution. The service sector, encompassing IT, banking, education, health services, has significantly expanded in the state. Sector's growth has been instrumental in diversifying the state's economic base. ठीक है. नेक्स्ट है आपका IT and education. The growth in IT and education sector has been noteworthy with the establishment of several universities, IT parks, जो सहस्त्रधारा region में हमारे, which has, especially in Dehradun, which has further enhanced the state's economic profile. State domestic products and its components per capita income. ये भी देख लेते हैं. उत्तराखंड की इकोनॉमी represents a unique blend of industrial prowess and the service sector growth. With a relatively small but crucial primary sector, the state's economic structure in 2023 and 24 is characterized by secondary sector dominance, strong tertiary sector, limited but vital primary sector.
सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंस में क्या है, कंट्रीब्यूटिंग 46.84%। देखो आज के डेटा के हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है, बजट है, उस हिसाब से आप देख लेना जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीडीपी में, ठीक है ना, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या कॉम्पोनेंट, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी सेकेंडरी सेक्टर आगे हो जाता है, कभी टर्शरी सेक्टर भी आगे हो सकता है, तो आप इसको अपडेट कर लेना। सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंस में इतना परसेंट, लगभग 46% ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी, this sector forms the backbone of Uttarakhnd's economic output, and the high share indicates successful industrialization efforts and policy focus on manufacturing. Strong tertiary sector. Close behind 243%, the tertiary sector signifies maturing economy transitioning towards services. This near parity with the secondary sector suggests a balanced economic development model. Limited but vital primary sector. At 9.99%, the primary sector's contribution appears small but remains crucial for employment and food security. नेक्स्ट इज सेक्टोरल डीप डाइव। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम थोड़ा गहराई से देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर लीड्स विद 39.29% शेयर, अंडरस्कोरिंग इट्स इंपॉर्टेंस फॉर रूरल लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट, द मिनिमल contribution of fisheries is around 0.36%, indicates potential for development, especially given Uttarakhand's river systems. Second is secondary sector. Manufacturing dominates 68.23% share. इसमें प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन डोमिनेंट पे है 68% के लगभग, which is a successful industrial policies reflects and possibly the impact of special economic zones and industrial clusters. Then next is utilities low share. Utilities का low share है कुछ 8.5% का, which might indicate infrastructure gaps or opportunities for renewable energy development given the state's hydroelectric potential. एनर्जी वनरेबल कितना हमारा देश है तो हमने देख ही लिया आफ्टर द ईरान एंड अमेरिका इजराइल वॉर, कितना ज्यादा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला इंडिया में। इससे पता चलता है हम कितना ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंट देश है अभी, हमें जिस तरफ इंडिपेंडेंस बनने की जरूरत है आज के टाइम पे। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज टर्शरी सेक्टर। The prominence of trade, hotels and restaurants, which is highlights the significance of tourism and related services in Uttarakhand economy. तो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स से आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम लो कंट्रीब्यूशन देखा गया है इस सेक्टर में, which suggests an underdeveloped financial sector presenting opportunities for growth and financial inclusion initiatives. तो ये हमने तीन मेजर सेक्टर्स को डीप डाइव के थ्रू पढ़ लिया, समझा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी देख लेते हैं क्या है इसमें। आज हम यहाँ तक करेंगे, एग्रीकल्चर का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं पहले तो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जीएसडीपी साइज एंड ग्रोथ at rupees 3.46 lakh crore, Uttarakhand's economy shows substantial size for a hill state. Growth rate is around 7.58%, indicates robust economic expansion. You can change and update this data. पर कैपिटा इनकम अब बढ़ गई है, ये नहीं है तो आप इसको अपडेट कीजिएगा। पर कैपिटा इनकम कुछ 2.7 लाख से ज्यादा हो चुकी है उत्तराखंड में, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। इट सरपासेस बोथ द हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल एवरेज। The higher income levels suggest better living standards and economic well-being compared to many other states. Sectoral growth dynamics. The secondary sector's impressive growth of more than 17% in 2023-24 indicates rapid industrialization and possibly successful attraction of investments. Then is regional economic disparities. The stark contrast between districts highlights intra-state inequalities. Economic powerhouses. Haridwar leads in the district GDP, likely due to industrial zones and religious tourism in the state. Next, Udham Singh Nagar boasts the highest per capita income, possibly benefiting from agriculture, productivity and industrial development. इकोनॉमिक पावर हाउस आपका हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, मैंने पहले भी आपको बताया ये। इकोनॉमिकली चैलेंज रीजन्स कौन से हैं हमारे, वो है आपका रुद्रप्रयाग, क्योंकि जो डिफिकल्ट टेरेन है वो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। जो रुद्रप्रयाग है उसकी लोएस्ट है डिस्ट्रिक्ट में जीडीपी भी और पर कैपिटा इनकम भी, indicating developmental challenges in hilly and remote areas. These disparities underscore the need for targeted regional development. ये आप मेंस में यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो आप ये लाइंस, ये वर्ड्स, कीवर्ड्स, कि हमें टारगेटेड रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज पे फोकस करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू बूस्ट स्टेट्स इकोनॉमिक एंड livelihood possibilities and opportunities, which is to ensure balanced growth across the state. ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी implementations and future prospects. Industrial policy focus. The strong performance of the secondary sector, especially manufacturing, suggests that industrial policies have been effective. Continued focus on the ease of doing business and attracting investments could further boost this sector.
सेकेंड इज टूरिज्म डेवलपमेंट, मतलब हम देख रहे हैं कि हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कहाँ का कर सकते हैं। पहला हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे फोकस करने की बात करी, दूसरा टूरिज्म डेवलपमेंट पे। द हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इंडिकेट्स टूरिज्म इंपॉर्टेंस। सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसीज could help maintain growth while preserving Uttarakhnd's natural beauty. Agricultural modernization. Despite a small overall primary sector, agricultural significant share within its calls for modernization efforts, potentially focusing on high value, high hill agriculture and organic farming. Financial inclusion. The underdeveloped financial services sector presents an opportunity. Policies promoting banking penetration and fintech solutions could boost this sector, support overall economic growth. Next is addressing regional disparities. Targeted interventions for lagging districts. Targeted interventions for lagging districts like Rudraprayag are crucial. This could include infrastructure development, skill training, and promoting local industries suited to hill economies. Then next is sustainable development. Given Uttarakhand's ecological sensitivity, future growth strategies must balance economic development with environmental conservation, potentially focusing on green industries and sustainable tourism. So these are some of the main points which we can focus on policy implications and future prospects. ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप उसकी नोट्स बनाइए, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे तो उसकी कॉपी अलग कीजिए या तो उसको एक ही कॉपी में डिवाइड कर लीजिए, या एक ही पेज में आप पार्टीशन कर लीजिए पेज का, किसी भी तरह से, लेकिन खुद से आप नोट मेकिंग जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द डे आपको रिविजन भी चाहिए और कई बार चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं। तो इसको भी ध्यान में रखिए और खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड।